अगला क्वेश्चन दिया है सो दैट इंटीग्रल 0 टू 1 साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई log 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स डी एक्स हमको दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और बात मान लेते हैं, जो साइन इनवर्स एक्स है कुछ टी के बराबर है। ठीक है, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी के बराबर, तो यहाँ से एक्स कितने के बराबर होगा, साइन टी के बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्योंकि हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में कर लिया तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखो, जब x का वैल्यू जीरो रखेंगे, x का वैल्यू जीरो, तो क्या बनेगा हमारे पास, x का वैल्यू जीरो रखने पे बनेगा साइन इनवर्स जीरो, और साइन इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो होता है, तो t कितना बनेगा, जीरो बनेगा। और जब x का वैल्यू वन रखेंगे तो क्या बनने वाला है, साइन इनवर्स वन बनने वाला है। साइन इनवर्स वन मतलब पाई/2, तो 2 कितना हो जाएगा, पाई/2 के बराबर। तो लिमिट हमारा चेक हो गया। अब देखो, इसको क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट। तो dx अपन dx वन, राइट में साइन का क्या होता है cos t, फिर t का dt अपान dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो dx का वैल्यू भी मिल गया। अब नए वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई/2 तक। साइन इनवर्स x की जगह t माना था, dx की जगह पे यहाँ पे cos t dt आ गया, और x की जगह पे क्या आ गया, साइन t आ गया, साइन t आ गया। ठीक है, तो cos अपन साइन मतलब क्या, cot होने वाला है। ठीक है, तो क्या हो गया, इंटीग्रल 0 से पाई/2 t cot t dt हो गया। ठीक है, क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो प्रोडक्ट है आइलेट की हेल्प से, ये क्या बनेगा, u बनेगा, ये क्या बनेगा, v बनेगा। ठीक है, आइलेट एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स बाद में आता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। नीचे और दिख रहा है, चलो एक लाइन और यहाँ पे कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो क्या बनने वाला है हमारे पास t बाहर, cos को पहले इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, log sin t, log sin t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई/2 तक। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं t को, dt अपान dt 1 हो गया। इंटीग्रेट करते हैं cos को, तो क्या मिलता है, log sin t मिलता है। अब फिर से इसको इंटीग्रेट करते हैं dt। ठीक है, 0 से पाई/2, अभी इसको रहने देते हैं, बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे देखो, पाई/2 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, तो क्या मिलने वाला है, i इज इक्वल टू टी, पहले t की जगह पाई/2 रखेंगे तो पाई/2 बाहर है, और अंदर क्या बनने वाला है, log साइन पाई/2 बनने वाला है, और माइनस 0 रखने वाले हैं तो वो तो 0 हो ही जाने वाला है, तो 0 होगा, छोड़ो इसको, देख लो साइन पाई/2 1, तो 1 किसको मिलेगा, log को, log 1 कितना होता है, 0, मतलब ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया, बस ये बचा। तो i इज इक्वल टू क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई/2 log साइन टी डी टी। ठीक है, देखो हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ टी डी टी के बराबर होता है। ठीक है, लिमिट सेम है तो वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जहाँ पे टी डी टी है वहाँ पे एक्स डी एक्स कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, चलो इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस के एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आई क्या होने वाला है, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई/2 लॉग साइन पाई/2 माइनस के एक्स डी एक्स, मतलब क्या, आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 से पाई/2 लॉग cos एक्स डी एक्स होने वाला है। इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे नोट कर लो, रफ करना पड़ेगा अब। ठीक है, चलो तो सेकंड और थर्ड को ऐड करने पे क्या क्या मिलने वाला है हमारे पास सेकंड से क्या क्या मिलेगा, माइनस माइनस दोनों जगह से कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट में 2i आ रहा है, राइट में माइनस को कॉमन कर लिया, तो यहाँ से क्या मिला हमारे पास, इंटीग्रल 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ से क्या मिला, इंटीग्रल 0 से पाई/2, माइनस को कॉमन कर लिया था दोनों जगह से, यहाँ पे बाहर कर लिया। ठीक है, लॉग cos एक्स डी एक्स मिला है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे देखो dx को कॉमन कर लो तो log a दिख रहा है, इसको बोल दो a, log इसको बोल दो b, तो log a प्लस log b मतलब log a इंटू b। तो क्या हो गया 2i इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log साइन यक्स कॉस यक्स dx हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्या मालूम है 2 साइन यक्स कॉस एक्स का वैल्यू साइन 2x के बराबर बताया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 2y कितने के बराबर हो गया माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x बाई 2 dx। अब ये क्या दिख रहा है, कुछ log a अपान b की तरह दिख रहा है, तो उसमें तोड़ दो तो क्या मिलने वाला है 2y इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx। ठीक है, अब क्या कर दो, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर दो। ठीक है, इसको नोट कर लो, बस ये इक्वेशन नंबर 2 याद रखना कि ये क्या है। ठीक है, i इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx। ठीक है, इसको बाद में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हमारे पास अब आगे क्या मिलने वाला है, लॉग साइन 2x dx अलग कर लेते हैं। ठीक है, और 2i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx अलग कर लिया, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्लस होने वाला है। क्या सिंपली बचेगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dx। तो log 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचने वाला है हमारे पास dx बचने वाला है। तो dx का इंटीग्रेशन यक्स लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2 मतलब सिंपली पाई बाई 2 मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, पाई बाई प्लस के पाई बाई 2 लॉग 2 मिल गया। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट 2x इज इक्वल टू कुछ w के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ w के बराबर है। अब इसको क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x का 2, राइट में w का क्या होगा dw अपान dx होने वाला है, तो dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दिया, तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो w भी 0, x 0 तो w भी 0, x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 कैंसिल, x की जगह पाई बाई 2 रखा तो w क्या आ गया पाई के बराबर। ठीक है, अब लिखते हैं तो 2i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 से पाई हो गया और log साइन 2x की जगह w और dx की जगह पे dw बाई 2 तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब वही हम जानते हैं ना इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू के बराबर होता है। लिमिट सेम, वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होने वाला है 2i इज इक्वल टू माइनस 1/2 बाहर इंटीग्रल 0 से पाई लॉग साइन यक्स dx हो गया। चलो अब क्या करते हैं, अपनी एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इंटू 2 इतने के बराबर होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो आपका एफ 2a माइनस एक्स है वो हमेशा ही एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं पहले उसको चेक कर लेते हैं कि 2a माइनस एक्स चालू है ना यार, हाँ चालू है, 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2a माइनस एक्स रखेंगे। तो 2a की जगह पे क्या हमारे पास पाई है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे साइन पाई माइनस एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन एक्स ही मिलने वाला है, मतलब 2 हमने क्या रखा पाई माइनस एक्स रखा और ये एक्स ही मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं आराम से इसको इतने के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होने वाला है, अब पाई को 2a की तरह बनाना है तो 2 इंटू पाई बाई 2 लिख लो, a की जगह पे पाई बाई 2 आ गया। तो 2i इज इक्वल टू माइनस 1/2 बाहर है, ये 2 भी बाहर आ जाने वाला है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन यक्स dx। और देखो ये वाला टर्म छूट गया था, कोई बात नहीं उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख लेना और यहाँ पे भी लिख लेना और यहाँ पे भी। ठीक है, चलो इतना हो गया, तो 2 कैंसिल हो गया। तो 2i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन यक्स dx बचा और प्लस पाई बाई 2 लॉग 2 बचा। तो देखो हमने बोला था इक्वेशन नंबर 2 को याद रखना, तो यही तो इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम क्या बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये क्या हो गया i के बराबर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया ये 2i इज इक्वल टू आई, ये माइनस को लेके
माइनस भी था ना इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो माइनस के लेके पूरा ये आई के बराबर हो गया प्लस के π/2 log 2। तो आई इधर आएगा तो क्या हो जाने वाला 2i माइनस आई, मतलब कि आई होने वाला है, आई इज इक्वल टू ये मिल गया। ठीक है, तो क्या करेंगे लास्ट में हम लिख देंगे हैंस ये, क्योंकि स्टार्टिंग में आई इसी को माना था। हैंस कहाँ पे लिखें, चलो लिख देते हैं यहीं पे, हैंस ये इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स x अपान x dx इज इक्वल टू 1/2 पाई log 2। ठीक है, वही लिखा हुआ है, π/2 है मतलब वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ऐसे ही लिख देते हैं 1/2 पाई log 2। आंसर नोट करो। अगला क्वेश्चन दिया है, सो दैट इंटीग्रल 0 to π/2 थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू पाई log 2। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर डी थीटा हमको दे रखा है। इसको ब्रेक करते हैं, थीटा स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा के अंदर। अब क्या करते हैं, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक में हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 थीटा स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा में कन्वर्ट हो जाने वाला है। अब क्या करते हैं, इसी को इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं u, इसको बनाते हैं v। तो क्या होता है, u बाहर थीटा स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेट करेंगे किसको, कोसेक स्क्वायर थीटा को, तो क्या मिलेगा माइनस के कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2। ठीक है, फिर क्या माइनस डिफरेंशिएट करेंगे थीटा को, तो क्या मिलेगा, थीटा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 थीटा मिलेगा। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के कॉट थीटा, तो वही माइनस बाहर आएगा प्लस कर देगा कॉट थीटा। फर्दर इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, तो 2 यहाँ पे हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, पहले π/2 रखते हैं, तो कॉट π/2 रखेंगे कितना होगा 0, तो कॉट π/2 0, 0 इंटू ये 0 कर देने वाला है, तो मतलब क्या है 0 मिल गया। फिर क्या माइनस आगे वाला टर्म लिखेंगे, तो यहाँ एक माइनस है इसको प्लस कर देगा, आप 0 रखना है, तो 0 इंटू कॉट 0 बनने वाला है। और कॉट 0 डिफाइंड ही नहीं होता, मतलब क्या ये एक अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा, डिफाइंड फॉर्म बन जाने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ना लिख के लिमिट की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला तो 0 बन गया, क्योंकि कॉट π/2 0 होता है, तो 0 इंटू π² 4 0 हो गया। लेकिन 0 नहीं रख सकते डायरेक्टली, तो क्या लिखेंगे, लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा स्क्वायर इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। वो क्या बोलता है, एल हॉस्पिटल रूल, वो क्या बोलता है, अगर कोई हमारे पास एक एफ अपान जी एक्स जैसे फंक्शन है और लिमिट टेंड कर रहा है एक्स अप्रोच टू 0 को, तो जब एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, एफ एक्स कहाँ 0 को चला जा रहा है। जब एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो जी एक्स भी कहाँ 0 को चला जा रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म बन रहा है। या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जब एक्स अप्रोच करेगा 0 को, एफ एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, एक्स अप्रोच करेगा 0 को, तो जी एक्स भी इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, तो या तो 0/0 फॉर्म बने या तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म बने। तो डायरेक्टली 0 रखने के बजाय आप क्या करो, पहले इसको एक एक बार डिफरेंशिएट कर लो, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ डैश एक्स अपान जी डैश एक्स। अब यहाँ डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, अलग अलग, ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट कर लो, नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, u अपान बी होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, लेकिन हम u अपान बी नहीं, ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या करो, x का वैल्यू 0 रखो। अब क्या, अगर आपको कोई एक्सेप्टेबल वैल्यू मिलती है तो क्या कर लो, यूज कर लो। जैसे देखो, मान ले कुछ ऊपर मिल गया 0, ऊपर मिल गया 0, नीचे मिल गया 1, तो अब तो ये 0 के बराबर होने ही वाला है, तो यहाँ पे 0 मान सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली हम यहाँ पे 0 रखने पे कॉट 0 अनडिफाइंड आ रहा है, तो अनडिफाइंड इंटू 0 0 ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल के लिए हमको u अपान बी समथिंग चाहिए, तो इस कॉट को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, 10 में हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, अब 0 रखेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, 0 बनेगा, tan 0 भी 0 होने वाला है, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इसको क्या करते हैं, पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो प्लस ये आगे वाले ये टर्म रहने ही वाले हैं, तो क्या मिलने वाला है, आई इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड टू 0 टू थीटा। इसको क्या करते हैं, साइन कॉस में तोड़ दें, हाँ तोड़ सकते हैं। तो tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर क्या दिख रहा है, थीटा स्क्वायर कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मान लेते हैं कॉस थीटा बाहर रखा, थीटा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2 थीटा, फिर क्या प्लस
इस बार थीटा स्क्वायर बाहर रखेंगे, कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस के साइन थीटा। ऊपर वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट किया, अब नीचे वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन का क्या होता है कॉस थीटा। अब थीटा को जीरो रखो और प्लस ये आगे वाले टर्म तो रहने ही वाले हैं, ठीक है। अब थीटा को जीरो रखेंगे तो यहाँ पे कॉस जीरो 1, यहाँ पे 2 इंटू जीरो जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो गया। यहाँ पे साइन जीरो जीरो, ये जीरो कर देगा, कॉस जीरो 1, तो ऊपर जीरो नीचे 1, क्या हो गया सिंपली जीरो के बराबर। तो अब यहाँ पे जीरो आ गया, तो क्या बचा हमारे पास 2 टाइम इंटीग्रल थीटा कॉट थीटा दी थीटा, जी इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। अब इसी को आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, हो गया। चलो तो अब क्या करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू 2 तो बाहर है ही, पहले क्या इसको u बनाते हैं, इसको भी थीटा बाहर है, और अपने कॉट को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा log sin x। तो log sin थीटा है ना, तो थीटा के टर्म में लिखते हैं, x के टर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक, माइनस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी थीटा अपन डी थीटा 1, कॉट को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा log sin थीटा, और फिर क्या फर्दर इंटीग्रेट करना है डी थीटा, ठीक है। इतना हो गया, लिमिट वही है 0 से पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2। अब यहाँ पे पहले पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 1, 1 किसको मिलेगा लॉग को, log 1 0 हो गया। फिर क्या जीरो रखेंगे, साइन जीरो जीरो हो गया, मतलब वो भी जीरो हो गया, तो क्या मिल गया हमारे पास, ये टर्म पूरा जीरो हो गया। तो ये आगे वाला टर्म बचने वाला है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा दी थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसी को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन नंबर अभी तक कुछ बनाया नहीं ना, चलो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितना होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होने वाला है, आई इज इक्वल टू -2 बाहर है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 होने वाला है, लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा दी थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस के अंदर हो जाने वाला है, तो आई इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस थीटा दी थीटा। इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं और इक्वेशन सेकंड थर्ड को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, चल रहा है। तो क्या करते हैं, सेकंड थर्ड को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, आई और आई लेफ्ट में 2i और राइट में -2 को बाहर से कॉमन कर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा दी थीटा, और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस थीटा दी थीटा, ठीक है। तो अंदर डी थीटा कॉमन करेंगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी की तरह दिख रहा है, तो क्या होने वाला है, लॉग ए इंटू बी हो जाने वाला है। सर इधर का नोट करो, चलो हटा देते हैं इसको। चलो तो हमारे पास क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू, देखो 2 काट देते हैं तो सिंपली माइनस बचेगा, 2 काट देते हैं तो आई इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा कॉस थीटा इंटू दी थीटा हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। हमको क्या मालूम है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। तो क्या हो गया, ये आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा और डिवाइड बाई 2 डी थीटा, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, ये लॉग ए अपन बी दिख रहा है, मतलब क्या होने वाला है, लॉग ए माइनस लॉग बी के टर्म में चेंज होने वाला है। तो क्या हो गया, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा माइनस के लॉग 2 डी थीटा। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग तो क्या मिलने वाला है, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा, और माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाने वाला है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 डी थीटा। तो लॉग 2 तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर होने वाला है, डी एक्स डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2, तो क्या होने वाला है, सिंपली पाई बाई 2 लॉग 2 बचने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा, प्लस पाई बाई 2 लॉग 2 बचा। अब इसको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। चलो उधर का नोट करो, चलो अब इसको रफ कर देते हैं। तो हमारे पास अब क्या करते हैं, ये जो 2 या थीटा है ना, इसको कुछ टी बनाते हैं, ठीक है। लेट 2 थीटा कुछ टी के बराबर। अब इसको दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो 2 थीटा का 2, राइट में क्या डी टी अपन डी थीटा
डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो एक वेरिएबल को दूसरे के अंदर चेंज किया तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब थीटा था तो 0 से π/2 चल रहा था, अब टी जाएगा तो देखते हैं क्या बनता है। तो जब थीटा 0 रखेंगे तो टी के भी क्या होगा, टी भी 0 हो जाएगा। जब थीटा π/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल, टी कहाँ पाई को चला जाएगा। तो नया इंटीग्रेशन क्या बनने वाला है, आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 से पाई लॉग साइन 2 थीटा की जगह टी और डी थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, dt/2, तो dt और 1/2 को यहाँ कर लिया, ठीक है। और क्या, ये जो आगे वाला टर्म है ये इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो माइनस है ना, ये सिर्फ इतने पोर्शन के साथ है, ठीक है। देखो ये जो माइनस हमने ओपन कर दिया था यहाँ पे ब्रैकेट ना, तो ये माइनस इतने के साथ है और प्लस के π/2 log 2 अलग से है। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू a एफ थीटा डी थीटा कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ टी डी टी के बराबर होता है। लिमिट से हम वेरिएबल चेंज करने पे तो वैल्यू पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो तो क्या होने वाला है, आई इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई लॉग साइन या थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू 2a वाला, ठीक है, इसको नोट करो, ये वाला इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको 2a की तरफ बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू π/2 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, a का वैल्यू π/2 हो गया। लेकिन इसके लिए कंडीशन भी चेक करना पड़ता है कि जो आपका एफ 2a माइनस एक्स है, अगर एफ एक्स के बराबर है तभी तभी ये इतने के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले चेक करते हैं, जहाँ पे ये थीटा है वहाँ पे क्या रखते हैं, 2a माइनस थीटा। यहाँ पे हमने x के टर्म में बात किया तो x बोला, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो थीटा के टर्म में बात करेंगे। तो यहाँ पे भी थीटा है वहाँ पे 2a माइनस थीटा रखेंगे, मतलब क्या, साइन पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो हमने 2a माइनस थीटा रखा और थीटा मिल गया। तो आराम से इसको इसके बराबर तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इधर का नोट करो। चलो अब इसको हटा देते हैं। तो आई हमारे पास क्या मिल जाने वाला है, आई मिलेगा, एक सेकेंड, आई इज इक्वल टू माइनस 1/2 बाहर है और 2 भी एक बाहर जाने वाला है, इंटीग्रल 0 से π/2 होने वाला है, लॉग साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और फिर क्या, प्लस π/2 log 2 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब क्या देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो, आई इज इक्वल टू -2, तो इसको 1/2 अलग कर लो, ठीक है, 1/2 अलग कर लो और इसको अलग कर लो -2, इतना टर्म को अलग कर लो। देखो तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये पूरा कितने के बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया, ठीक है। वही है ना, -2 इंटीग्रल 0 टू π/2 log साइन थीटा डी थीटा। तो ये क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस साइन के साथ, ठीक है, पूरा आई के बराबर है, प्लस π/2 log 2, ठीक है। अब क्या करूँ, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गया। अब यहाँ पे आई है, मतलब 2i माइनस आई होने वाला है, तो क्या हो गया, सिंपली आई बचा। तो आई इज इक्वल टू ये मिल गया हमको, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई कितने के बराबर है वो लिख लेंगे। आई कितने के बराबर है, इंटीग्रल 0 टू π/2 थीटा स्क्वायर, या जैसा क्वेश्चन दिया था वैसे लिखते हैं, थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर डी थीटा कितने के बराबर हो गया, पाई लॉग 2 के बराबर हो गया, ठीक है। यही तो हमको प्रूफ करना था, नोट करो। अगला क्वेश्चन दिया है, सो दैट इंटीग्रल 0 टू 1 log 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/8 पाई लॉग 2, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 log 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हमको दे रखा है, ये प्रूफ करना है, इसको अलग कर लो, ठीक है। हम डी एक्स तक को आई मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल log 1 प्लस टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपन डी एक्स 1 हो जाएगा, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का डी थीटा अपान डी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी एक्स का वैल्यू आ गया कितना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, यक्स थीटा, तो यक्स 0, तो क्या बनने वाला है, टेन
थीटा 0 के बराबर मतलब 0 मिल जाएगा। अब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो tan थीटा 1 मतलब क्या π/4 मिल जाने वाला है। तो 0 से π/4 हो गया, ठीक है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल 0 टू, इसको क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना देते हैं, इसको ही चलो। अब क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस ई एक्स डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे π/4 माइनस थीटा होने वाला है। तो क्या मतलब, इंटीग्रल 0 से π/4 log 1 प्लस टेन π/4 माइनस के थीटा डी थीटा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, वही tan a माइनस बी से इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो tan a माइनस बी से ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 से π/4 चल ही रहा है और log 1 प्लस tan a माइनस बी से इसको ओपन करना है, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, tan a मतलब क्या है, tan π/4 मतलब क्या 1 मिल जाएगा, और फिर क्या माइनस tan b मतलब tan थीटा मिल जाएगा, अपान 1 प्लस tan b मतलब क्या, tan a π/4 मतलब tan a मतलब क्या 1 हो जाएगा, मतलब क्या सिंपली tan थीटा बचने वाला है। तो 1 प्लस tan थीटा यहाँ बच गया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाने वाला है, इंटीग्रल 0 से π/4 log और क्या 1 प्लस tan थीटा प्लस का 1 माइनस का tan थीटा डी थीटा, tan tan कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1 प्लस tan थीटा बचा ही हुआ है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, इंटीग्रल 0 से π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, ठीक है। दिख रहा है ना, छोटा सा मार्कर लाइट हो गया है, कोई बात नहीं। तो log a अपान b के फॉर्म में इसको ओपन कर सकते हैं। तो इंटीग्रल 0 से π/4 log 2 डी थीटा को अलग कर लेते हैं, माइनस के इंटीग्रल 0 से π/4, यहाँ पे भी 0 से π/4 ही रहेगा, log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रल 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा कितने के बराबर है, i के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये i के बराबर हो गया, और यहाँ पे i के बराबर तो ये चल ही रहा है, तो यहाँ पे i इधर आएगा तो क्या i प्लस आई 2i होने वाला है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में log बाहर हो जाएगा तो log बाहर हो गया, और सॉरी log 2 बाहर हो गया, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, थीटा हो गया कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक। तो सिंपली क्या मिलेगा, π/4 यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो π/4 यहाँ पे मिल गया। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होने वाला है, π/8 होने वाला है। अब i इक्वल टू यही रख लेना स्टार्टिंग का, इंटीग्रल 0 टू 1 log 1 प्लस एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या आ गया, π/8 log 2, वही हमको प्रूफ करना था, नोट करो।